अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पेन टूल और कर्वेचर टूल। तो मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि हम पेन टूल के बारे में मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था आप लोग कोई लोगो या कोई शेप सामने रख के उसे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, ट्रेस करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आप पेन टूल से वो चीज़ बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाती हूँ। ये इमेज आप लोगों के सामने है। इसी तरह की मैं इमेज ओपन कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से हमें इमेज ड्रॉ करनी है। तो इस तरह की इमेज आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं। और उसे ओपन कैसे करना है, यहाँ फाइल के टैब में जाएं, यहाँ ओपन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। और अगर तो आपने डाउनलोड की है या आपके पास पड़ी है डेस्कटॉप पे या किसी डिस्क में पड़ी है तो उसे ओपन कर लें, नहीं तो ये डाउनलोड में आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह की कोई भी इमेज, कोई भी लोगो डाउनलोड करने। तो ये देखिए ये कितना रफ सा है। हमें अगर इसे नीट करना है, पेन टूल से इसे बनाना है, तो हम कैसे इसे ड्रॉ करेंगे। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग कर रही हूँ ताकि इसका साइज बड़ा हो जाए और हमें इस पर काम करने में आसानी हो जाएगी। अभी आपको अगर और लगता है इसका साइज इंक्रीज करना है तो चलिए हम बाद में कर लेते हैं। अब मुझे गाइड्स चाहिए। यहाँ मुझे गाइड्स चाहिए कि मैं इसका जो ये वाला पार्ट है वो बनाऊं और फिर ये वाला पार्ट बनाऊं। उसके लिए यहाँ सेंटर में मुझे एक गाइड चाहिए। रूलर से हम लोग ले लेते हैं कंट्रोल आर। कंट्रोल आर जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ हमारे पास रूलर्स आ गए। यहाँ से हम लोग इस साइड से ड्रैग करके, माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप लोगों ने ड्रैग करके यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर में ले आना है। ठीक है। उसके बाद ये जो इमेज है इसे लॉक करने का तरीका मैंने बताया था, कंट्रोल 2। ये अब इमेज लॉक हो गई, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। जूम टूल ले लें, Z जिसका शॉर्टकट है, और इस इमेज को जूम करके यहाँ कर लें ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी हो। अब पेन टूल का शॉर्टकट है P, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये गाइड्स जहाँ लगाई है वहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा सा कर्व मुझे बनाना है और फिर वापस आके यहाँ क्लिक करना है ताकि उसका दूसरा हैंडल बंद हो जाए। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है। ये देखिए ये फिल वाइट कलर का दे रहा है मुझे यहाँ से। ये बाय डिफॉल्ट कलर होते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दिया करें और उसके बाद फिल वाले को ऊपर लेके आए, उस पर एक बार क्लिक करेंगे तो वो कलर ऊपर की तरफ आ जाएगा और उसको यहाँ से नन कर देना है हमने। अब देखिए ये फिल ऑफ हो चुका है। ठीक है। ये जो है ना, जो मैंने ये वाला पॉइंट लगाया ये ज़्यादा ऊपर लग गया। इसका तरीका मैंने बताया था कि आप लोग जो हमारी एरो बटन्स हैं लेफ्ट राइट, और उन एरो से अप डाउन एरो से आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए पेन टूल ने सिलेक्शन ख़त्म कर दिया। वापस आके इसी पे क्लिक करेंगे तो ये पेन टूल दोबारा से बन गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपना आर्टवर्क फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आके वापस क्लिक ज़रूर करना है ताकि उसका हैंडल क्लोज हो जाए। भी अगर मुझे लग रहा है कि ये वाला जो है पॉइंट ये ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया है तो A है जिसका शॉर्टकट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, उससे ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको डाउन एरो से थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे कर दिया। ठीक है। अब पेन टूल से यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। जो ये वाला पार्ट है वो काफ़ी नीचे की तरफ आ गया।
एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका शॉर्टकट है ए, उससे मैं इससे यहाँ से उठा के थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाऊँ यहाँ से इसे, तो देखें वो पूरी शेप मेरी ख़राब हो रही है। तो दूसरा तरीका इसका क्या है, आप देखिए हर पॉइंट पर दो हैंडल्स होते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। अगर मुझे किसी भी पॉइंट के किसी एक हैंडल को, अगर मैं एक हैंडल को ऐसे पकड़ के मूव करूं तो वो देखिए वो दोनों में चेंजिंग आ रही है। थोड़ा और जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखें हर एक पॉइंट पे दो हैंडल्स होते हैं, ठीक है। और अगर मैं एक हैंडल से इसको अंदर की तरफ करने की कोशिश करूँगी तो मेरी शेप दूसरी साइड से भी चेंज हो जाएगी। तो हो सकता है, अभी तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन हो सकता है इस तरह मेरी शेप ख़राब भी हो जाए। तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है, अगर मुझे सिर्फ एक साइड को, हैंडल के सिर्फ एक साइड को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट का बटन प्रेस करके फिर मुझे इसको सिर्फ इस हैंडल को यूज़ करना है। अब देखिए वो वाली साइड मेरी चेंज नहीं हुई, सिर्फ हैंडल का ये वाला हिस्सा यूज़ हुआ है। और ये वाला हिस्सा जो है उससे मैंने काम किया किस तरह, ऑल्ट के साथ प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करके उसको ड्रैग कर दिया। और इसका बाकी हिस्सा भी बना लेते हैं। P for पेन टूल, तो हमने इसकी एक साइड तो ली बना। अब इसकी दूसरी साइड भी इतनी देर लगा के, इतनी मेहनत करके ये दूसरी साइड भी क्या हम बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं जिसे हमने लॉक किया हुआ था, ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक ऑल कर दिया। इस इमेज को मैं कर रही हूँ डिलीट। और ये जो है हमारे पास, इसे मैं जूम करके दिखाती हूँ। इसे हमने सेलेक्ट कर लेना है, पर इसका कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये अंदर वाला हिस्सा वाइट था तो आई ड्रॉपर से वाइट कर दिया। ये वाला हिस्सा भी वाइट था, सर्कल। और इन दोनों को कैसे सिलेक्ट किया? शिफ्ट के साथ एक को सिलेक्ट किया, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, और आई जिसका शॉर्टकट है आई ड्रॉपर का, तो उसके साथ मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। दोबारा से सिलेक्शन टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर लें, इसको भी और इसको भी, और इन सब का कलर कौन सा रखना है? ये वाला। तो ये देखें इन सब के कलर्स हो गए चेंज। अब इन्हें मैं कर रही हूँ ग्रुप, कंट्रोल जी जिसका शॉर्टकट है। अब ये हो चुके हैं ग्रुप। अब मुझे इसकी दूसरी साइड बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसे सिलेक्ट करके इस इमेज को राइट क्लिक करके, यहाँ है ट्रांसफ़र, इसमें जाके रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है हमारे पास, हम इसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हो गई है, इसको वर्टिकली हमने रिफ्लेक्ट किया है। और प्रीव्यू हमेशा ऑन रखें ताकि आपको नज़र आए कि आपका आर्ट वर्क क्या काम हो रहा है उस पर फ़िलहाल। तो और इसकी हमने कॉपी जनरेट करनी, क्योंकि एक चीज़ तो हमारे पास पहले है। अगर हम कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ ओके कर देंगे, तो उसकी वही साइड जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। अभी हमने इसकी क्या करनी है, कॉपी जनरेट करनी है। तो ये देखिए हमारे पास कॉपी आ गई। इस ऊपर वाली को यहीं से उठाएं, शिफ्ट के साथ इसको बिल्कुल यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट का आपके पास गाइड्स आपको बताएंगे कि इंटरसेक्ट, देखिए अभी सेंटर में इंटरसेक्ट आ रहा है, तो ये इंटरसेक्ट करके ये यहाँ से, तो ये देखिए इसकी दूसरी साइड भी हमारे पास आ चुकी है। लेकिन ये दोनों ज्वाइन नहीं है आपस में, ये ग्रुप नहीं है। एक तरीका तो ये है कि मैं इससे
यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दूँ, ग्रुप कर दूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी इन दोनों में स्पेस रहेगी। इन दोनों के ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो उनमें स्पेस है अभी भी। जब भी हमें कोई भी शेप को ज्वाइन करना हो तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ से मैंने लाइन टूल ले लिया, एक ये लाइन बना ली, एक इसके सामने यहाँ एक ये, ठीक है। इसे जूम करके दिखा देती हूँ। ये दो लाइंस हैं, मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है आपस में। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ और इन दोनों को यहाँ से इन दोनों के ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, और अगर मैं इसे ग्रुप कर दूँ तो क्या होगा, मतलब उसके लिए मुझे इस सारे को सिलेक्ट करना होगा और ग्रुप कर दिया। देखिए ग्रुप करने से ये दोनों एक तो बन गए, लेकिन ये ज्वाइन नहीं हुए, आपस में इनके दरमियान स्पेस है अभी भी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इन्हें अनग्रुप करना होगा। ये अनग्रुप हो गया। मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, ना कि इन्हें ग्रुप करना है, ठीक है। अब ज्वाइन करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया। एक तरीका ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, यहाँ है ज्वाइन का ऑप्शन। तो ज्वाइन से देखिए क्या हुआ, दोनों पॉइंट वही हैं। और जूम करके दिखा देती हूँ, ये दोनों पॉइंट अपनी उसी जगह पे हैं, उनके दरमियान एक और रास्ता बन गया, एक और पाथ उनके दरमियान में आ गई है। लेकिन ये तो शेप ही चेंज हो गई। मुझे उन दोनों को ज्वाइन इस तरह करना था कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिल जाए, ना कि इनके दरमियान एक एक्स्ट्रा पाथ आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली लाइन थोड़ी सी ऊपर होती, मैं अनग्रुप करके दिखाती हूँ, ये लाइन अगर थोड़ी सी ऊपर होती और मैं इन दोनों को ज्वाइन करती, इन दोनों पार्ट्स को, तो फिर आप लोग देखना, डायरेक्ट सिलेक्शन लेके इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या करना है, ज्वाइन। तो ये देखें कुछ इस तरह से एक अलग से उसके अंदर एक पाथ उन्होंने बना दी, लेकिन हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, मतलब इसका एंकर पॉइंट और इसका एंकर पॉइंट एक ही जगह हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन है हमारे पास एवरेज। एवरेज क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए इन दोनों का एंकर पॉइंट उसने कर दिया सेम। अब दूसरा काम क्या करना है हम लोगों ने, अब ज्वाइन कर दें। अब देखें, अब ये शेप बिल्कुल एक ही चीज़ बन गई है, सिर्फ एक ही एंकर पॉइंट है इसमें और ये शेप बिल्कुल सही अब लग रही है। तो इसी तरह हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ग्रुप करने से क्या होता है, ये देखिए शेप किस तरह की हो गई है। अब ज्वाइन और एवरेज की तो आप लोगों को समझ आ गई कि ग्रुप करने से क्या होता है, सिर्फ ज्वाइन करने से क्या होता है, और एवरेज निकालने से क्या होता है कि उन दोनों के एंकर पॉइंट एक ही जगह आ जाते हैं और फिर वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो अब इस शेप को भी हम इसी तरह ज्वाइन करेंगे। इस शेप को यहीं रख के, इसको थोड़ा सा मैं दूर करके रखती हूँ ताकि मुझे नज़र आए। हमने करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन लेके सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मैं इनका एवरेज निकालूंगी, एवरेज बोथ, यहाँ से बोथ कर दिया। अब ये देखें इन दोनों का एंकर पॉइंट एक हो गया। दोबारा इसी पे क्लिक करके, शेप पे कहीं नहीं क्लिक करना, बस राइट क्लिक करना और इसे ज्वाइन कर देना। अब ये वाला हिस्सा इसको सिलेक्ट किया, एवरेज निकाली इसकी बोथ, और अब इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ये बन गई हमारे पास एक शेप। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ है इसलिए वो कुछ इस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए अब ये बन गई है एक शेप। अब ये हमारे पास एक शेप बन के आ गई है।
बिल्कुल एक ही ऑब्जेक्ट है। अब इसके कोई पार्ट्स अलग अलग नहीं है और ना ही ये ग्रुप की हुई है हमने, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने भी कोई लोगो या कोई बटरफ्लाई या कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज़ लेके उसे ड्रॉ करके देखना है, एवरेज निकाल के देखनी है, ग्रुप करके देखना है कि उनमें डिफरेंस क्या है, और ये गाइड्स लगा के आप लोगों ने चेक करना है। दूसरा एक और चीज़, उस दिन मैंने आप लोगों को शेप्स पढ़ाई थी, ये वाली रेक्टेंगल और राउंडेड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम लोग क्या करते थे, अगर शिफ्ट के साथ करें प्रेस तो वो स्क्वायर बनता था, और अगर सिर्फ क्लिक करें रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करके जस्ट क्लिक करें तो हमारे पास ये जो बॉक्स ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स, इसमें हम लोग वैल्यू देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। और इसमें तीसरा ऑप्शन तो कोई नहीं है, विड्थ और हाइट के अलावा और तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है इसके अलावा राउंडेड रेक्टेंगल, इसे अगर हम सेलेक्ट करके जस्ट क्लिक करें तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस है। तीसरा क्या है, कॉर्नर रेडियस। अब ये कॉर्नर रेडियस क्या है, इसको मैं जूम करके दिखा दूँ। कॉर्नर रेडियस क्या है, अभी ये 40 pt है, मतलब कॉर्नर रेडियस इसका है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कॉर्नर रेडियस है। दोबारा से बता देती हूँ, अभी देखें ये वाला डिस्टेंस कितना है। यहाँ से अगर मैं बढ़ा दूँ, इसको सिलेक्ट करके अप एरो या डाउन एरो अगर हम प्रेस करें, अब मैं बढ़ा रही हूँ कॉर्नर रेडियस, अप टू 70 कर दिया, ओके कर दिया, तो ये देखें अब इसके जो है कॉर्नर्स, इसके और इसके कॉर्नर्स देखें, ये बिल्कुल राउंडेड ज़्यादा हो चुकी है और ये बहुत कम राउंडेड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ से एलिप्स में भी 2 ही ऑप्शंस आएंगे आपके पास। उसके अलावा जब हम पॉलीगॉन शेप लेते हैं तो उसमें हमारे पास साइड्स का एक ऑप्शन आता है, रेडियस और उसके बाद है साइड्स। अभी तो ये 3 साइड्स हैं। पॉलीगॉन वैसे तो इसकी 6 साइड्स होती हैं, इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जस्ट क्लिक करूं अपने आर्टबोर्ड पर तो, और यहाँ से इसकी साइड्स अगर मैं बढ़ा दूं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये देखें ये इसकी 14 साइड्स आ चुकी हैं। अगर मुझे ड्रैग करके ये साइड ज़्यादा बढ़ानी है तो जस्ट पॉलीगॉन को सिलेक्ट करें और यहाँ ड्रैग करें। माउस का लेफ़्ट क्लिक आपने छोड़ना नहीं है और अप एंड डाउन एरो से आप इसके रेडियस बढ़ा सकते हैं, इसके कॉर्नर्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अब कम हो रहे हैं, ये रेक्टेंगल बन के रेक्टेंगल तक ही रहेगा और फिर पॉलीगॉन, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, मोनालिका और ये अप टू सॉन चलता रहेगा, ठीक है। अप एंड डाउन एरो से हम इसका रेडियस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसी तरह स्टार है, उसे आप सेलेक्ट करें, जस्ट एक बार क्लिक करें तो यहाँ से आप उसके पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो 5 होते हैं, कुछ इस तरह से हमारा स्टार होता है। लेकिन अगर हम इसे बढ़ाना चाहें तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं 30। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारा स्टार आ जाएगा। और अगर हम जस्ट सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग करें, अभी तो ये जो मैंने सेटिंग कर दी है वही आ रही है। अगर मुझे इसे चेंज करना है, दोबारा से 5 कॉर्नर्स वाला स्टार बनाना है, तो उसके लिए मुझे माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ना नहीं है। जैसे ही आप ड्रैग कर रहे होते हैं माउस का लेफ़्ट क्लिक नहीं छोड़ना और अप एंड डाउन एरो से आप इसकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो इसके कॉर्नर्स की। ये देखें अब ये कम हो रहे हैं। तो ये एक पॉइंट उस दिन रह गया था हमारा। तो ये देखें हमारा जो स्टार है वो किस तरह उसकी शेप्स हम चेंज कर सकते हैं और इन सब को भी हम पैटर्न्स में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ फ्लैट। ये फ्लैट टूल किस लिए यूज़ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हमें रोशनी डालनी है थोड़ी सी किसी, तो उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन ये
ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसको एडजस्ट करना। इसके लिए हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम लोग खुद से ये जो है ना रोशनी बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसे हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इस ऑब्जेक्ट में मुझे यहाँ हाईलाइट करना है इसको भी अप एंड डाउन एरो से मैं इसका ये ख़त्म कर सकती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से रोशनी एक बनानी हो अगर मुझे अपने किसी भी आर्ट वर्क पे, तो इस तरह हम बना सकते हैं। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।